आज फिर पूनम की रात है। तमाम पक्षी जश्न मनाएंगे। उनका जश्न मनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम किस तरह के पति हो? क्या मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते कि उन पक्षियों को रोक लो? और वो टूनी चिड़िया, जब वो बनाव सिंगार करती है तो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें पता नहीं क्या जलन है। पूनम की रात महीने में सिर्फ एक बार आती है। अगर वो पक्षी खुशियां मना लेते हैं तो वो तुम्हारा क्या लेते हैं? मुझे पहले से ही पता था। तुम कोई उपाय निकालने की बजाय मुझे ही भाषण देना शुरू हो जाओगे। मुझे शोर शराबा और हंसी खुशी नहीं पसंद। मुझे सन्नाटा अच्छा लगता है। खामोशी, हर तरफ खामोशी ही होनी चाहिए। आज रात अगर टूनी चिड़िया की खुशियां मिट्टी में न मिला दी तो मेरा नाम भी रानी कव्वी नहीं। मानो मानो, आज पूनम की रात है। जल्दी उठ जाओ, बहुत सारे काम करने हैं। और आज तो सब पक्षियों ने हमारे घर भी आना है। पिछली पूनम की रात ये फैसला हुआ था कि अगला जश्न हमारे घर में होगा और इस दफा तोते और तोती की शादी भी है। सारा इंतजाम मेरे जिम्मे है। हाँ मम्मा, मैं उठ गया। आज तो बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर के पास इकट्ठे हो जाते हैं। टूनी चिड़िया, इस दफा कौन से पक्षी की शादी है? आज तोते और तोती की शादी है। टूनी चिड़िया, तुम जल्दी से हमें हमारे काम बता दो ताकि हम जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल कर लें। हाँ कबूतर भैया, आपने कुछ चनों के दाने लाने हैं। और तोते भैया, आपके तो परिवार की शादी है ना, तो आप आज मिठाई लेकर आओगे। चील बहन, आपके जिम्मे अंगूर हैं और अगर कोई मौसमी फल मिल जाए तो वो भी ले आना। मानो फूल लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फूल खुशबू वाले लाना। तुम्हारी तो दोस्ती है ना फूलों के साथ। जी मम्मा, मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। और फिर सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि अगर आज जंगल में जश्न हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं यही सोच रहा हूँ कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें मैं मेके तो नहीं जाने दूंगा। मेरे दिमाग में एक उपाय है। आज सारा इंतजाम टूनी चिड़िया कर रही है। क्यों न टूनी चिड़िया को किसी ऐसी मुसीबत में डाल दिया जाए कि वो सारी खुशियाँ भूल जाए। ये हुई ना बात। कव्वे मियाँ, तुम तो बहुत जीनियस हो। लेकिन हम उसे कौन सी मुसीबत में डालें? अरे हाँ, वो देखो सामने टूनी चिड़िया का बेटा मानू चिड़ा आ रहा है। और मुझे उपाय मिल गया। मेरा तुमसे वादा है कि आज तो जश्न नहीं होगा। आज तो जश्न की बजाय सोग होगा, सोग। मानू बेटा, मानू बेटा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम बहुत जल्दी में लग रहे हो। आज पूनम की रात है और आप तो जानते हैं कि हर पूनम की रात किसी न किसी पक्षी की शादी होती है। इस दफा तोते और तोती की शादी है और सारा इंतजाम मैं और मेरी मामा कर रहे हैं। आप लोग भी जरूर आना। अरे हाँ हाँ, जरूर, मैं जरूर आऊँगा। तुम्हारी आंटी तैयार हो रही है, बस हम थोड़ी ही देर में आते हैं। मगर तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। मैं फूल लेने जा रहा हूँ। मेरी मम्मा ने मेरे जिम्मे फूल लगाए हैं, वो भी खुशबू वाले। लेकिन तुम फूल कहाँ से लाओगे? पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ मैं। शायद तुम्हें पता नहीं कि कल मैं पहाड़ों की तरफ गया था। वहां पर तो कोई फूल नहीं था। क्या सच में? अरे हाँ बेटा, और क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? मुझे भी तो गजरे चाहिए ना। तुम मानू के साथ चले जाओ, मेरे लिए भी फूल ले आना और मानू भी फूल ले लेगा। अरे हाँ, ये ठीक है। चलो मानू बेटा, पहाड़ों के पीछे जो गुफा है उसके पास बहुत सारे फूल लगे हैं। चलो कव्वे अंकल, इकट्ठे चलते हैं। सुंदरबन नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मानू चिड़ा बहुत अच्छा था और वो हर काम में अपनी मम्मा की मदद किया करता था। मगर मीनू चिड़िया बहुत कामचोर और आलसी थी। चलो बच्चों, आज हमने सूखी घास जमा करनी है ताकि हम अपना घोंसला बना सकें। ठीक है मम्मा, पर हम लोग जाएंगे कहाँ पर? नदी के पास सूखी घास पड़ी है, हम वहीं से जाकर घास लेकर आएंगे। पर मम्मा, आज तो मेरे कान में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई बहाना जरूर बना लोगी।
तुम तो शुरू से ही कामचोर हो। जरा देखो अपने भाई को, ये भी तो तुम्हारा ही भाई है। ये सारा दिन कितनी मेहनत से काम करता है। कोई बात नहीं मामा, अगर मीनू बहन के कान में दर्द है तो उसके हिस्से का काम भी मैं कर लूँगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इतना अच्छा बनने की। जब मेरा कान ठीक होगा तो मैं अपने हिस्से का काम खुद कर लूंगी। जरा तमीज से बात किया करो, वो बड़ा भाई है तुम्हारा। तभी टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा घास लेने के लिए नदी के पास चले जाते हैं और वहां जाकर घास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब बेइज्जती तो करवा ही ली है, क्यों ना कहीं पर घूम फिर आऊं। मैं जाकर किसको तंग करूं? अरे हाँ, मैं बूढ़े कौवे को तंग करती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। और सुनाओ बूढ़े कौवे, क्या हाल है तुम्हारा? अरे जरा तमीज से बात किया करो मेरे साथ। क्या बड़ों के साथ ऐसे बोलते हैं? ये सीखती हो तुम? चलो खैर बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? आज मेरी मम्मा टूनी चिड़िया ठीक नहीं है, इसलिए वो जंगल से जाकर भोजन नहीं लेकर आई। तो आप मुझे कुछ खाने को दे दें। अच्छा ठीक है, अगर वाकई टूनी चिड़िया की तबीयत खराब है तो तुम ये अमरूद खा लो। इस तरह मीनू चिड़िया वो अमरूद खाने लगती है और अमरूद खाकर वहां से चली जाती है। पेट तो भर गया है, बस अब शरारत रह गई है। पर मैं क्या शरारत करूं कि जिससे बहुत ज्यादा मजा आ जाए? अरे हाँ, शरारत करने का सामान तो मेरे सामने लगा हुआ है। मीनू चिड़िया एक फूल तोड़कर उसके ऊपर मिर्च रगड़कर कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे मीनू बेटा, तुम फिर आ गई वापिस। अब क्या काम है तुम्हें मेरे साथ? कौवे अंकल, आपने जो अमरूद मुझे खाने को दिया था वो बड़ा ही मजे का था, तो मैंने सोचा कि शुक्रिया के तौर पर आपको फूल दे आऊं। आप इसे सूंघ कर देखें, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। जैसे ही कालू कौवे ने उस फूल को सूंघा तो मिर्ची लगने की वजह से उसको खांसी आना शुरू हो गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं तुम्हारी मामा को आकर बताऊंगा। ये बात सुनते ही मीनू चिड़िया वहां से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा भी सूखी घास लेकर आ जाते हैं। ये देखो कामचोर, हम लोग सूखी घास लेकर आए हैं और तुम अभी तक कान पकड़कर सो रही हो। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। टूनी आंटी, आपकी बेटी मीनू चिड़िया ने आज अच्छा नहीं किया हमारे साथ। पर बेटा, आज तो वो सुबह से ही घर में लेटी हुई है। उसके कान में दर्द है, इसलिए वो कहीं पर भी नहीं गई। नहीं आंटी, जब आप लोग जंगल से घास लेने गए थे तो ये हमारे घर आई थी। इसने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, तो पापा ने इसे अमरूद खाने के लिए दे दिया। उसके बाद इसने एक फूल के ऊपर मिर्ची रगड़कर मेरे पापा को सूंघा दी। उसके बाद से मेरे पापा का खांस खांस कर बहुत बुरा हाल हो चुका है। पापा ने कहा है कि आप इसे समझाएं। ये कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अच्छा, तो घास जमा करने के टाइम पर तुम्हारे कान में दर्द होता है और शरारतें करते समय तुम्हारा कान ठीक हो जाता है। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया डंडा लेकर उसकी खूब पिटाई करती है